तो नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने इस चैनल पर। तो बिहार में जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी निकली है। वैकेंसी आपके पास 86। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस होगी और क्या आपके पास इसमें कोर्स चाहिए, क्या अदर स्टेट वाले फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है, और करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, क्या एलिजिबल है, और क्या आपके पास डिस्टेंस एजुकेशन वाले डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल है क्या, और क्या इसका सिलेबस रहेगा, इन सभी पॉइंट पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे सिक्वेंसली। ठीक है, तो भाई टोटल पोस्टें हैं आपके पास बिहार में, जो कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग है, जिसको बीटीएससी बोलते हैं। वेबसाइट पे जा सकते हो आप, btsc.bihar.gov.in पर। यहाँ पे जाके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब देखते हैं कौन बच्चा फॉर्म को फिल करेगा। उसके पास क्या होना चाहिए? एक तो आपके पास भारत का नागरिक होना चाहिए, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, समकक्ष हो योग्यता होना चाहिए, जो भी डिप्लोमा की इक्विवेलेंट हो भाई आपके पास। तीसरा पॉइंट दे रखा है इन्होंने, तकनीकी योग्यता में जो एआईसीटी से पास, दिल्ली मान्यता से प्राप्त नॉन डिस्टेंस मोड यानी कि रेगुलर कोर्स में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो। यानी कि इन्होंने रेगुलर डिप्लोमा चाहिए, आपका डिस्टेंस वाला नहीं चलेगा। क्लियर है भाई? एआईसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए वो आपका विश्वविद्यालय जिससे भी आप ये चीज कर रहे हो। दूसरा, अथवा या फिर एआईसीटी से यूजीसी के प्रावधानों के अंतर्गत यूनिवर्सिटी जो भी बन रखी है, यूजीसी के थ्रू जो आपकी यूनिवर्सिटी बनती है डीम्ड यूनिवर्सिटी, उसमें भी नॉन डिस्टेंस मोड यानी कि रेगुलर कोर्स में आपके पास होना चाहिए भाई। तो यानी कि डिप्लोमा आपके पास इनको रेगुलर कोर्स में ही चाहिएगा, डिस्टेंस वाला नहीं चलेगा। ये सैलरी पैकेज दे रखा है, ठीक है। ग्रेड पे आपके पास 4600। ओके, और भाई ये विभाग के नाम दे रखे हैं, इधर आपका कैटेगरी के कोडिंग वो दे रखा है कि किसकी कितनी पोस्ट हैं। ठीक है, जो बच्चा जिस स्टेट से बिलोंग करता है वो अपनी कैटेगरी को जानता है। अलग अलग स्टेट में कैटेगरी के नॉर्म्स अलग अलग है, कहीं पे एससी एसटी ओबीसी ईवीएस है, कहीं पे उनको भी कैटेगराइज किया गया है। ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता रहता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आपके पास ये आप अपनी रिजर्वेशन के हिसाब से देख सकते हैं। जो बच्चे यहाँ पे सवाल आता है दूसरे स्टेट के फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो ओपन कैटेगरी में यानी कि जनरल में फॉर्म को फिल करेंगे। टोटल 86 पोस्ट है, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से टेबल में देख लीजिएगा। अब चलते हैं भाई, इसके पास आपको पता चल गया कि क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा होना चाहिए, आपके पास भारत का नागरिक होना चाहिए। किससे डिप्लोमा होना चाहिए वो बता दिया हाँ आपके पास। ठीक है, अब आते हैं इसके पास एज में। एज आपकी 18 वर्ष से 37 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ठीक है, जो कि है आपके पास जनरल की, और बाकी अदर कैटेगरी की, यानी कि कैटेगरी केवल उन्हीं के लिए मेंशन होगी जो बिहार राज्य से हैं। ठीक है, अनारक्षित महिला की 40 साल है, यानी कि जनरल की जो वुमेन होगी वो 40 साल है। ओबीसी 40 साल तक भर सकता है। ठीक है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित यानी कि एससी एसटी आपके पास 42 साल तक। ठीक है, इन्होंने लिख दिया जो आपके हाई स्कूल पे सर्टिफिकेट पे डेट्स हैं, डेट ऑफ बर्थ है, उसी के अकॉर्डिंग मान्य होगी। अब आ जाते हैं भाई, ये बाद में मैंने इनको पढ़ा है, ये आपके वो दे रखे हैं आपके पास, क्या जो भी आपकी रूलिंग वगैरह कुछ के कोर्ट में केस चलते रहते हैं उनका रेफरेंस दे रखा है, तो आप पढ़ सकें। मैं मोटी मोटी चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे ज़्यादातर 95% बच्चे बिलोंग करते हैं भाई। बाकी जो बच्चा थोड़ा किसी का केस चल रहा है, किसी की एज वेज में है, तो वो यहाँ पे पूरे इसको पढ़ सकता है। ठीक है, पूरा नोटिफिकेशन ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा भाई। आवेदन शुल्क है जो आपके पास है वो मात्र 100 रुपये रहेगा, जमा किया जाना है आपके पास। ठीक है, अब आते हैं चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया देखिए क्या है इसमें। कनीय अभियंता पदों पर नियुक्ति हेतु चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में प्राप्त अंक संविदा के आधार पर किए गए कार्य की अधिमानी के आधार पर प्राप्त अंक के योग की गणना के उपरांत ही चयन अभ्यर्थियों की मेगा सूची तैयार की जाएगी। तो कहने का मतलब कुछ बच्चे फॉर्म ऐसे भरेंगे जो संविदा वाले होंगे इसमें। ठीक है, तो जो संविदा वाले होंगे, ठीक है, संविदा वालों को भाई क्या है आपके पास, जो सीबीटी होगा प्राप्त अधिमानी जो मार्क्स रहेंगे आपके 75 अंक, और जो आपके पास विद्युत अथवा समान पद पर संविदा के आधार पर कार्य करने को निम्न अधिकतम प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक, जिसकी जिम्मेदारी अधिकतम 25, जिम्मेदारी नहीं, जिसकी सीमा अधिकतम 25 अंक होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि भाई इस पोस्ट पे जो समान पद पे काम कर रहे हैं, कुछ संविदा पे काम कर रहे होंगे, अगर वो इस फॉर्म को फिल करते हैं तो उनको 1 साल का 5 नंबर मिलेगा, 2 साल किया तो 10 नंबर, 3 साल किया तो 15 नंबर। अब ऐसा नहीं 10 साल किया तो 50 नंबर हो गए। इन्होंने मैक्सिमम सीमा बता रखी है जो कि आपके पास 25, मैक्सिमम 25 हो सकती है इसके पास। क्लियर भाई? यानी कि उनको जितना समय काम करते हुए हो गया होगा
तो उन्हें उसी के आधार पर मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और कोई 5.5 साल कर रहा होगा तो इन्होंने इसका दे रखा है कि संख्या को 5 से गुना करके 365 से भाग करके जो भी अनुपात आएगा वो निकाल ही लोगे आप। क्लियर है भाई? तो कहने का मतलब ये हो गया आपके पास। तो संविदा वालों के लिए स्पेशल कुछ उनको बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। परीक्षा की जो संरचना होगी वो कैसी होगी देखते हैं। प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे। सभी प्रश्न कार्य क्षेत्र विषय के होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी में होंगे। कार्य क्षेत्र का ज्ञान यानी कि जो आपके पास डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में पढ़ा है उन्होंने, ठीक है, अखिल भारतीय तकनीकी यानी कि AICT डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा है तो कैरिकुलम पाठ्यक्रम से पूछे जाएंगे, यानी कि जो आपने डिप्लोमा में पढ़ा है ना भाई, उसी का कंप्लीट कोर्स आएगा। बड़ा बेहतरीन, ना हिंदी ना एप्टीट्यूड ना रीजनिंग, सीधा टेक्निकल। जिसको टेक्निकल आता है, जिसको अपनी इंजीनियरिंग ढंग से आती है, वो बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकता है, ठीक है। तो CBT होगा भाई आपके पास, नॉर्मलाइजेशन पे तैयार किया जाएगा। नेगेटिव पे 0.24 या 1/4 मार्क्स काटे जाएंगे भाई। कुछ क्राइटेरिया दे रखा है कि भाई जो भी आपके पास लिखित परीक्षा होगी, सामान्य वर्ग के लिए 40%, OBC के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा OBC के लिए 34, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, ठीक है, महिलाओं के लिए 32%, यानी कि ये तो आपके मिनिमम मार्क्स आने ही चाहिए भाई, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको ऐसी अपडेट बार बार मिलती रहे। फिर भी अगर आप चाहते हो कि केवल अपना टेक्निकल कोर्स को बूस्ट करना, टेक्निकल पढ़ना चाहते हो, तो एप्लीकेशन का लिंक नीचे दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप एक बेसिक टू एडवांस जूनियर इंजीनियर का कोर्स है, उसमें आप एनरोल हो सकते हो। पूरा टेक्निकल पढ़ा रखा है उसमें आपके सिलेबस के हिसाब से। और एप्लीकेशन पर बुक भी दे रखी है जो सभी जूनियर इंजीनियर एग्जाम में काम आती है, उसका डेमो भी दे रखा है। पहले आप पढ़िए, पसंद आए तो बुक को परचेज कीजिएगा, ठीक है। तो नीचे एप्लीकेशन लिंक दे रखा है, मेक इट इजी के नाम से मिल जाएगा आपको एप्लीकेशन लिंक, ठीक है। और नीचे जो लिंक है उस पर जाके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चीज़ें देख सकते हो। और भी सारे फीचर्स है। AEJE के ग्रुप में जाइएगा वहाँ पर, तो वहाँ पे आपको काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा जो कि आपकी तैयारी को बूस्ट करेगा। तो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।